सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस सुबह की गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों की ओर। दोस्तों, पीएम मोदी ने हाल ही में पबजी समेत 117 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। अब इसे लेकर चीन की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। वहीं कोरोना वैक्सीन पर भी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको हम आगे इसी वीडियो में देंगे। लेकिन उसके लिए आपको बस इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज के मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार के इस फैसले से अब आसानी से मिलेगी फ्लाइट। कोरोना वायरस के मरीजों की जान बचा सकते हैं 2 तरह के स्टेरॉइड, WHO। इसी के साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल, वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे नेटफ्लिक्स में अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये सुविधा फिलहाल iOS ब्राउजर का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स नहीं कर पाएंगे। और क्या चाहिए, चिप्स खरीदने पर मिल सकता है 2 GB इंटरनेट फ्री डेटा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। लेकिन दोस्तों, इन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और कितनी मेहनत लगती है ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप इस वीडियो पर लगी मेहनत की कदर करते हैं, हमारे काम को पसंद करते हैं, इसे प्यार भी देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ये बात हम जानते हैं। और इसीलिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो के नीचे नजर आ रहे लाल सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए, और फिर वहां पर नजर आ रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 37,69,523 के पार हो गया है और 66,460 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 29,01,908 लोग ठीक हो गए हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 8,61,636 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,59,21,457 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या आप जानते हैं कि कोरोना से लड़ाई के लिए बने पीएम केयर्स फंड के लिए सबसे पहला दान पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। इस फंड के ऑडिटेड अकाउंट में पहला दान 2.25 लाख रुपए का दिखाया गया है। इसमें दान देने वाले का नाम नहीं है। सूत्रों ने बताया कि जब पीएम केयर्स फंड बना तब पीएम मोदी ने 2.25 लाख रुपए का दान देकर इसकी शुरुआत की थी। ये पीएम मोदी की अपील का ही असर था कि 31 मार्च 2020 तक पीएम केयर फंड में 31 अरब रुपए जमा हुए और देश भर में वेंटिलेटर से लेकर कोविड अस्पतालों के निर्माण में पैसे देने का सिलसिला भी शुरू हुआ। बतौर सीएम रहते ये काम शुरू करने के बाद से अब तक पीएम मोदी अपनी बचत के 103 करोड़ रुपए दान कर चुके हैं। भारत के द्वारा 100 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स पर लगाए गए बैन के बाद चीन का बयान सामने आया। चीन की ओर से कहा गया है कि एक चिंता का विषय है और इससे चीनी कारोबारियों के हितों का नुकसान हुआ है। बीते दिनों सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत ने पबजी समेत 118 ऐप को बैन किया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री के हवाले से कहा है कि भारत के द्वारा जो मोबाइल ऐप्स पर बैन हुआ है उससे चीनी इन्वेस्टर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के हितों को चोट पहुंची है। चीन इस मसले पर गंभीर है और इसका वो कड़ा विरोध करता है। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच चीन की टैंक वाली चाल का पर्दाफाश हुआ। सूत्रों के अनुसार चीन पाकिस्तान को हथियारों और नई टेक्नोलॉजी देने में जुटा है। चीन VT-4 टैंक की नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे रहा है। करीब 350 से ज्यादा टैंक्स को बेहतर करने के लिए इससे जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी चीन पाकिस्तान को देगा। चीन VT-4 टैंक की नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे रहा है। VT-4 मेन बैटल टैंक है जिसका इस्तेमाल PLA में किया जाता है। सूत्रों के अनुसार चीनी कंपनी पाकिस्तान के लिए 120 अल खालिद 1 टैंक बनाने में मदद कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया है। यह अकाउंट उनकी निजी वेबसाइट NarendraModi.in से लिंक था। उनके इस अकाउंट पर 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अकाउंट हैक करने के बाद हैकर्स बिटकॉइन की मांग करने लगे। हैकर्स ने ट्वीट करते हुए पीएम नेशनल रिलीफ फंड में क्रिप्टो करेंसी के जरिए दान देने की मांग की। हालांकि बाद में अकाउंट को रिकवर कर लिया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत करते हुए ट्विटर ने भी माना है कि पीएम के निजी वेबसाइट से लिंक्ड अकाउंट हैक हुआ। ट्विटर के प्रवक्ता के अनुसार हम इस मामले की पूरी जाँच कर रहे हैं।
अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर घिरी मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला जारी है। गुरुवार को राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अपना वीडियो सीरीज का दूसरा हिस्सा जारी किया। इस वीडियो में राहुल गांधी ने नोटबंदी के मसले पर मोदी सरकार को घेरा और इसे गरीबों के खिलाफ वाला फैसला बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर पर आक्रमण था। 2016 में 8 नवंबर की रात 8 बजे पीएम मोदी ने 500,000 के नोट बंद कर दिए, जिसके बाद पूरा देश बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया। राहुल ने पूछा कि क्या इससे काला धन मिटा, क्या लोगों को इससे फायदा हुआ? दोनों का जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 3 महीने के अंदर लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास बनी झुग्गियों को हटाएं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ी को हटाने पर स्टे नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि ये झुग्गी बस्ती हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाए। रेलवे सुरक्षा जोन में सबसे पहले अतिक्रमण हटाया जाए, जो कि 3 महीने में पूरा कर दिया जाए। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम का हाल। मानसून के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश के वजह से कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात हैं। वहीं मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान जताया। बुधवार को राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात की दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक दिल्ली में बारिश का दौर जारी रहेगा और गुरुवार को मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। विभाग के अनुसार 3 सितम्बर को पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों में हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में बारिश हो सकती है या फिर गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज डीजल की कीमत में 15 से 17 पैसे की कमी की गई है। हालांकि पेट्रोल की कीमत पहले की तरह ही है। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार आज दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 73.40 रुपए, पेट्रोल 82.08 रुपए, मुंबई में डीजल 79.94 रुपए और पेट्रोल 88.73, कोलकाता में डीजल 76.90 और पेट्रोल 83.57, चेन्नई में डीजल 78.71 और पेट्रोल 85.04 रुपए प्रति लीटर है। दुनिया में जितनी तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से इसकी दवाओं की भी खोज हो रही है। अब एक जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसकी माने तो स्टेरॉइड भी इस महामारी में लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर सकता है। WHO का कहना है कि कोरोना के गंभीर मरीजों को स्टेरॉइड दिया जा सकता है। जून के महीने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कई अस्पतालों में रिकवरी ट्रायल चला था। इस ट्रायल में पाया गया कि कोरोना से हर 8 में से 1 गंभीर व्यक्ति की जान डेक्सामेथासोन नामक स्टेरॉइड से बचाई गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए कुछ कदम उठाकर शहर में जांच क्षमता बढ़ाने को अधिकारियों को बुधवार को निर्देश दिया। इन कदमों में मांग पर जांच, राष्ट्रीय राजधानी के सीमा बिंदुओं पर तथा बड़े निर्माण स्थलों पर जांच करना शामिल है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 मामलों की संख्या में फिर से तेजी हुई है और अधिकारियों को लगता है कि संक्रमण के प्रसार पर केवल शहर में आक्रामक जाँच करने और संक्रमितों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाने की रणनीति शुरू करके ही रोक लगाई जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि मांग पर जांच सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जल्द ही जारी किया जाएगा। कोविड-19 के लक्षण वाला व्यक्ति जांच बुक कर सके और उसके बाद में वो अपने घर पर ही इस सुविधा को प्राप्त कर सके। आप फ्लाइट बुक करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं रही है, मिल भी रही है तो किराया बहुत ज्यादा है, तो फिक्र ना करें, अब फ्लाइट की किल्लत दूर हो गई है। एविएशन मंत्रालय ने एयरलाइंस को कहा है कि वो अपनी घरेलू उड़ानों की क्षमता 60% इस्तेमाल कर सकती है। कोरोना संकट को देखते हुए एयरलाइंस को अब तक अपनी पुरानी क्षमता का सिर्फ 45% उड़ानों की ही मंजूरी थी। अनलॉक 4 के तहत लिए गए एविएशन मंत्रालय के इस फैसले से एक और एयरलाइंस खुश हो गई है, क्योंकि उन्हें नए हवाई यात्री मिलेंगे, जिससे उनका बिजनेस बढ़ेगा। दूसरी ओर इस फैसले से मुसाफिरों को भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें उड़ानों के ज्यादा विकल्प मिलेंगे। हो सकता है कि किराया भी थोड़ा कम हो जाए। इंटरनेट डेटा खत्म हो गया है तो चिप्स खरीदे। ये सुझाव आपको अजीब लग सकता है, लेकिन अब चिप्स खरीदने पर आपको 2 GB डेटा मुफ्त मिल सकता है। मोबाइल यूजर्स के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए एयरटेल ने एक नायाब योजना तैयार की है। कंपनी ने अपने प्रचार के लिए पेप्सिको के साथ समझौता किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पेप्सिको के उत्पाद लेस, अंकल चिप्स, कुरकुरे और डोरिटोस के पैक्स में मुफ्त इंटरनेट डेटा के कूपन कोड्स दिए गए हैं। एयरटेल ग्राहक इन कोड्स का इस्तेमाल करके इंटरनेट डेटा पा सकते हैं। कोई भी मोबाइल नंबर इस ऑफर का फायदा अधिकतम 3 बार ले सकता है। 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 3
अगर आप भी यूपीआई, रुपए, भीम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यूपीआई, रुपए, भीम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांजैक्शन करने पर लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को खत्म कर दिया है। यही नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 1 जनवरी 2020 के बाद वसूले गए फीस या चार्ज को बैंक ग्राहकों को वापस लौटाए। इस आदेश के बाद अब बैंक जल्द ही नए ट्रांजैक्शन पर काटे गए शुल्क को वापस करेगा। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269SU के तहत बैंकों को कहा है कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए किए जाने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन पर कोई भी चार्ज नहीं लिए जाएंगे। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने ऐसे लोगों के लिए शानदार ऑफर पेश किया है जिनके पास इनका अकाउंट नहीं है। अब वो लोग भी नेटफ्लिक्स पर फ्री में मूवीज और वेब सीरीज देख पाएंगे। यूजर्स को बस netflix.com/n/watch फ्री पर जाकर उस शो या फिर फिल्म का हिट प्ले करना है। खास बात तो ये है कि ये ऑफर सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स के अनुसार यूजर्स कंप्यूटर और एंड्रॉइड फोन पर OTT की ओरिजिनल फिल्म, टीवी शोज देख पाएंगे। साथ ही आपको नेटफ्लिक्स में अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये सुविधा फिलहाल iOS ब्राउजर का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।